मालिका जी, राम शरण जी, समाज में काम करने वालों का नियम ऐसा है कि हम मिट्टी के दिए जैसे एक दिया दूसरे दिए को प्रकाशित करते ही जाता है। मैं अब कहीं बाहर जा रहा हूँ, शायद कुछ दिनों तक नहीं आऊंगा। राम शरण यहीं पर है। मालिका जी, इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। बेबस लड़कियों के लिए, स्वर्णिम नेपाल के लिए ऑल द बेस्ट। इतिहास बनाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जया, माया, कहाँ गए थे तुम? यही टाइम है घर आने का। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। कोई चक्कर है क्या बाहर? यही समय है घर आने का। अब कहो तो मैं बोलूं? बोलो। इस दुकान का मालिक मैं भी हूँ, समझ गई ना तू? हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। इस दुकान के मालिक तुम भी हो? ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी। मेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर खरीदा था इस दुकान को। तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने 1 रुपया लगाया है क्या? फालतू का भाषण दे रहे हो। अध्यक्ष की बीवी अध्यक्षिनी, सचिव की बीवी सचिविनी और मंत्री की बीवी मंत्री होने के बाद साहूवानी का पति साहू नहीं होगा। समानता से बात करा करो मुझसे। हाँ, क्या समानता से बात करूं तुमसे? चुपचाप रहो नहीं तो गला दबा के मार दूंगी। बर्तन साफ करो। समानता की बात करता है। समानता वाला एक भी काम किया है तूने? साहू जी, क्या है? 2 प्लेट चना। चना मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। और चाय? तो कुछ खाएगी? चना चाय से काम चल जाएगा ना? चना और चाय लेकर आ जाओ, ठीक है? हेलो, कैसे इंसान हो यार, ये लेकर जाओ ना। लड़कियां तो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। साहू जी, मैंने 2 प्लेट में 2 इंसान है तो 2 प्लेट चना दोगे या सिर्फ 2 चना दोगे? लगता है तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा यार। और ये क्या मैं पतीले में ही चाय पीऊं? लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? बड़ी आए लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। जाओ यार, प्लेट में लेकर आओ। सेठानी है अंदर? बॉम्ब बनकर बैठी है। अरे सेठानी। क्यों, क्या हुआ? नाश्ता। अरे क्या किया तुमने? कैसा दिमाग है तुम्हारा, कभी नहीं सुधरोगे। हे शिव, मेरा भाग्य, कैसे इंसान के साथ फंस गई मैं। ये क्या किया है तुमने? चलो, ये तुम्हारा नाक लेकर आएगा। हमेशा मुझे परेशान करते हो। अब समझ में आ गया ना कि लड़कियां क्यों नहीं पसंद करता हूँ मैं। क्या बोला? लेकिन बीबी को तो पसंद करता हूँ ना मैं। बस। फोन पर बताई हुई गाड़ी तो यही है भाई लोग। लड़कियां भी यही होंगी। देखने में तो पटाखा लग रही है। अब इन लोगों को पटाए या पीटे बे? भाई, सर ने बोला इन लोग को छोड़ना नहीं है। ए सुन, हमारे सर को तुम लोगों ने रास्ते में पीटा है ना, अब तुम दोनों को बुटवल से कोई नहीं बचा सकता। आइटम देखने में तो दोनों एकदम बवाल है। खुद को बचा कर रखो, जिधर से आई हो उधर ही चली जाओ। जाते टाइम फेसबुक आईडी दोगी या मोबाइल नंबर? चुपचाप देकर चली जाओ। चलो भाई लोग। उधर देखो, एक बेचारी लड़की को कितने सारे लोग मिलकर मार रहे हैं। उनकी तरह तुम भी मारो ना। ठीक है, मारता हूँ। मारो। मम्मी,
ठीक है ना? उन लोगों को जाकर मारने के लिए बोला था, तुम मुझे मार रहे हो। अरे बाप रे, मैंने कहा था ना मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, तब भी तुझे समझ में नहीं आया क्या? जो करना है कर ले, मैं तो जाता हूँ यहाँ से। हे भगवान, मेरा भाग्य किस इंसान के साथ जोड़ दिया। बहन, मैंने बहुत बार सुना आप बार बार किस्मत किस्मत बोलकर अपनी किस्मत को ही कोस रही हैं। लेकिन एक बात आपको पता है, सच में हमारी किस्मत गलत नहीं होती, हमारी पसंद गलत होती है। ठीक है। हमारी पसंद गलत होती है बोलकर चली गई। मैं पहले ऐसा नहीं था, टाइट फाइट हो गया इसलिए ऐसा हो गया हूँ। अब पता चला है क्या? दीदी, हम लोग घर ना जाकर यहाँ जंगल में क्यों आए हैं? वो उधर ऊपर आसमान में देखो ना, वहां से देखोगी तो पृथ्वी एक घर है। हम अरबों प्राणियों का एक ही घर। ये जंगल, प्राणी लोग, मिट्टी, पानी, हवा और ये आग, सब एक दूसरे को जिंदगी देते हैं हर एक पल। आज तुम्हें एक बात बताती हूँ जया, ध्यान से सुनो, ओके? बहुत साल पहले इस दुनिया में किसी का घर नहीं था। हम इंसान लोग भी बाकी प्राणियों जैसे इस प्रकृति को अपना ही घर समझ रहे थे, और हम सब बड़े परिवार से छोटे छोटे परिवार होने लगे। पता है क्यों? क्यों दीदी? क्योंकि दौलत बनाई, छोटा परिवार बनाया, घर बनाया, राजनीति बनाई, देश बनाया, जात बनाई, धर्म बनाया। पता है, उस टाइम हम सब का एक ही घर होता था। ये पूरी पृथ्वी हमारा अपना घर था। दीदी, कोहलपुर आ गया। अब तो पहाड़ की ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी। नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेपाल सरकार, सरकार मुर्दाबाद, नेपाल। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। अरे बोलने तो दो, किस बात के लिए बंद है ये? दिखाई नहीं दे रहा हम लोग यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं? आप लोग है कौन? दिखाई नहीं दे रहा? काली पट्टी सर पे बांधे हुए हैं, क्रांतिकारी हम लोग। अधिकार मांगते टाइम तुम लोग शेर बन जाते हो, और अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारी मिलने के बाद भीगी बिल्ली बन जाते हो तुम लोग। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तुम ज्यादा बकबक मत करो, हम अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपको ज्यादा दुख हो रहा है तो जाइए और सरकार से जाकर हमारे अधिकार की बात कीजिए। तुम लोगों को सरकार से बात करनी है? ठीक है, मुझे जाने दो। गाड़ी चलाने का मन है क्या? गाड़ी से प्यार नहीं है क्या? ये देखो, मेरी बात समझ में आ गई रे। दीदी, ये सब तो डर के मारे भाग गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, हम सब के अंदर डर होता है, और डर सबको लगता है। दूसरे के डर को पहचानने वाला इंसान साहसी दिखता है, लेकिन जया, सिर्फ हमें डर लगता है, सिर्फ हमारी इसी सोच की वजह से। हम लोगों को कमजोर और डरपोक बना देता है। दूसरे से हमें सामना करने से रोकने वाली दीवार हमारे मन के अंदर का डर बन जाता है। समझ गई? ये शासन, संस्कार, परंपरा, रीति रिवाज और ये समाज जिससे हम लोग डर डर के जी रहे हैं ना, ये सब कुछ अपने आप को कमजोर समझने का परिणाम है। इसलिए बिना डरे जियो।